कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवन शैली को नाटक के माध्यम से दर्शाने के लिए मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी नाइटिंगेल ग्रुप का। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे नाइटिंगेल ग्रुप का। उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाती है, उदास चेहरों पे भी रूहानी नूर आ जाती है। ताली बजती रहनी चाहिए, जोश भरपूर आ जाती है। सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, है जनमानस से लगाव तुम्हारा। हम बात कर रहे हैं द लेजेंडरी ऑफ द नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक अद्भुत नारी की जीवन कहानी। एक अनोखा जीवन जीने वाली फ्लोरेंस का जन्म इटली के फ्लोरेंस सिटी में हुआ। इनके माता पिता इंग्लैंड के धनी परिवार से थे। फ्लोरेंस के जन्म के समय इनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए इनका नाम इस शहर के नाम पर रख दिया गया। बारह मई 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड में पली बढ़ी और उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से ही किया। यह लड़की एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर भी 16 साल की उम्र में इन्हें सेवा भावना का एहसास हो गया था। बचपन से ही इस लड़की में दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने में दिलचस्पी थी। एक बार क्या हुआ कि वह रास्ते से जा रही थी, तभी रास्ते में जोर जोर से पप्पी की चीखने की आवाज सुनाई दी। फ्लोरेंस ने देखा वह पप्पी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और उसकी टांग भी टूटी हुई है। बेजुबान कुत्ते पर उन्हें अत्यंत ही दया आई और उन्होंने उसकी टूटी हुई टांग पर पट्टी भी कर दी और कुछ ही दिनों में पप्पी चलने फिरने लग गया। एक दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने माता पिता से नर्स बनने की इच्छा प्रकट की, तो उसके माता पिता ने इसका विरोध किया क्योंकि वह एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने सारे सुखों को त्याग कर नर्स बनने जर्मनी चली गई। नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह अस्पताल आई तो उन्होंने देखा तो अस्पताल की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वहाँ प्रशिक्षित नर्सों की भी कमी थी। फिर भी उन्होंने मरीजों की सेवा करने में कोई भी कमी नहीं होने दी। फिर फ्लोरेंस डेली अस्पताल आकर मरीजों का हाल चाल पूछती और उनका देखभाल करती।
उसी समय सन 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की का युद्ध रूस से हो रहा था। फ्लोरेंस ने साथियों की सहायता से युद्ध स्थल पर जाकर सहानुभूति के साथ उनकी मलहम पट्टी की और साथ ही साथ भोजन और दवाइयों का भी प्रबंधन किया करती थी। फिर रोज जब रात को सब सो जाया करते थे, रात्रि में लैंप लेकर घायलों की सेवा करने जाया करती थी, जिससे घायलों का आधा दुख दर्द दूर हो जाता था। इसी कारण इन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। तन मन से सेवा करते करते वह स्वयं गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए और उन्होंने 13 अगस्त 1910 में अंतिम सांसें ली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जैसे ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड रेड क्रॉस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से सेवा करने में व्यतीत किया। इन्होंने कई नर्सिंग प्रशिक्षणों की भी स्थापना की और यह पहली महिला थी जिन्होंने नर्सिंग को भारत में लाया
और इसके स्तर को बढ़ाया। इनके जन्म दिवस पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति नर्सिंग कर्मियों को उनकी विशिष्टता व सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित करते हैं। निकली थी एक चिराग लेकर चिराग बन जाऊंगी ये सोचा ना था। शुरुआत तो एक मलहम से की लेकिन ये सोचा ना था कि इलाज से जुड़ जाऊंगी मैं। ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचती आज कभी ये सोची नहीं थी मैं। हर जगह मेरी परछाई है। अब वक्त बदला है, अब यहाँ हर किसी को मेरी जरूरत समझ आई है। कई वर्ष पहले मैं एएनएम और जीएनएम तक ही सीमित थी। अब बीएससी और एमएससी को भी हासिल कर चुकी हूँ। सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल को ही नहीं, अब रिसर्च में भी उपलब्धियाँ पा चुकी हूँ। सिर्फ इंजेक्शन टैबलेट को ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी को भी समझती हूँ। माँ के दर्द और बच्चे की चहचहाहट से जुड़ती हूँ तो मुझे पेडियाट्रिक हेल्थ नर्स कहा जाता है। जब किसी के इमोशन और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ तो मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहा जाता है। उन सरहदों पर भी जब किसी मिलिट्री की मुस्कुराहट के कारण बनती हूँ तो मुझे मिलिट्री हेल्थ नर्स कहा जाता है। अपने देश में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी अपना पंख फैला चुकी हूँ मैं। देख रहे हो ना, एक चिराग लेकर निकली थी, उसका प्रकाश कहाँ तक फैला चुकी हूँ मैं। जोरदार तालियां इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। सजदा अदा ना कर सका, इस बात